अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कराची यूनिक डिशेस में आज आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी में है पानी वाले पकोड़े जो बहुत टेस्टी और बहुत यमी है और बहुत आसान सी रेसिपी है। इस रमज़ान आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इससे पहले हम रेसिपी स्टार्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपकी हर राय का पता चले। आइए रेसिपी स्टार्ट करें। ये बेसन है हमारे पास तकरीबन 1 पाव। कप से नापा है तो 1 कप था। तो इसमें हम पहले थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। ज़्यादा स्पाइसेस इसमें हम नहीं डालेंगे या ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। सिंपल से पकोड़े हैं ये। हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमने डाला ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून हमने डाला है हल्दी पाउडर। और जैसे कि आपको पता है बेसन वाली चीज़ों में अजवाइन का इस्तेमाल मैं लाजमी करती हूँ, खुसूसन रमज़ान शरीफ में तो मैं लाजमी करती हूँ। तो हाफ़ टी स्पून हमने अजवाइन ली, उसे मसल के इसमें डाल दिया है। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी। आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा जब आपने पकोड़े बनाने हों तो 10 से 15 मिनट पहले इन सारी चीज़ों को बेसन में डाल के इसको अच्छे से फेंट के 5 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। उससे आपके पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसका बैटर हमें बहुत पतला नहीं चाहिए, थोड़ा सा थिक चाहिए। थिक रखेंगे तो इससे हमारे पकोड़े ज़रा बड़े बड़े और अच्छे से बनेंगे। बेसन पतला होगा वो फुल्कियों की शक्ल में आ जाएगी पकोड़े फिर। तो इससे आप पानी थोड़ा थोड़ा डाल के ही अच्छे से फेंट लीजिएगा। बस इसको फेंटना बहुत अच्छे से। ये देखें, बस अभी इतना थिक चाहिए। अब हम चटनी रेडी करते हैं। ये मेरे पास तकरीबन हाफ से भी कम हमने थोड़ा लिया धनिया पुदीना, 3 हरी मिर्चें हैं और ये 1 मग मेरे पास इमली का पानी है। तो खट्टा भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना ज़्यादा चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और कम भी। हाफ़ टी स्पून हमने डाला है चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे साबित ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून इसमें हम ऐड करेंगे नमक। अब इन दोनों चीज़ों को जग में डाल के इसकी चटनी से बना लेंगे। ये देखें, इसकी इतनी पतली सी चटनी सी रेडी हो गई है, खट्टी सी, बहुत टेस्टी है। तो अब ये हमारी चटनी भी रेडी है। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो पकोड़े हम रेडी करते हैं। मैंने बड़ा टीस्पून लिया है। तो इस तरह से देखें पकोड़े कितने अच्छे से बन रहे हैं। बेसन हमने थोड़ा थिक रखा था, अगर आप पतला रखेंगे तो ये फुल्कियों की शक्ल में आ जाएगा। ये देखें, एक साइड पक गई। 2 से 3 मिनट में एक साइड पक जाती है। पलट लेंगे इन सबको हम अच्छे से। दूसरी साइड भी अच्छे से पक गई है। हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करके इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये रेडी है। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं और बाकी की भी फुल्कियाँ बना लेते हैं। देखिए, ये सारे पकोड़े हमारे रेडी है, चटनी भी रेडी है। आप इसको प्लेट में, डिश में या बाउल में भी सेट कर सकते हैं। मैंने एक छोटा बाउल लिया है। आप इनको जितना डिप करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिप करेंगे तो ये बहुत जल्दी इफ्तार के टाइम से पहले ही खुल जाएंगे। तो मैं इनको थोड़ा नॉर्मल डिप करूँगी। ये हमने एक प्याज गोल गोल साइज़ में काट के इसको धो लिया था और एक टमाटर भी हमने काट लिया था। अगर आपको प्याज ना पसंद हो तो आप खीरा भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर और प्याज की हम गार्निशिंग करेंगे।
ये देखिए हमारे पानी वाले पकोड़े रेडी हैं। मैं आपको इसको एक बाउल में भी दिखा देती हूँ तोड़ के। देखें कितने सॉफ्ट और कितने जूसी बनते हैं और अंदर इसकी कोई गुठली भी नहीं है पकोड़ों के। ये देखें कितने मज़ेदार हैं, इतने जूसी और इतने टेस्टी हैं। अफ्तार के टाइम अभी सारी चीज़ें रेडी करके रख लें और साथ साथ इसको बनाएं और खाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।